Chapter 7 Wave Motion and its Applications. We are already done with the short answer and long answer type questions. Now coming towards the last long answer type question. Question number 9. What is ultrasonic? Explain their engineering applications. अल्ट्रासोनिक्स की बेटा कई तरह की एप्लीकेशंस हो सकती हैं, होती भी हैं, बट यहाँ पे हमसे सिर्फ इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमने बाकी ऐसे मेडिकल में या और किसी लाइन में जो भी इसकी एप्लीकेशंस हैं उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल फोकस ओनली अबाउट द इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें अल्ट्रासोनिक की डेफिनेशन देनी है, जो हम लोग ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। द साउंड वेव्स विथ फ्रीक्वेंसी अबव 20 किलोहर्ट्ज़ आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक्स। तो ये अब आई थिंक आप सब लोगों को पता होगा कि जो 20 से 20 किलोहर्ट्ज़ 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलोहर्ट्ज़ तक की जो रेंज है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज है, जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, जो हमें इजीली सुनती है, जिसको हम इजीली सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज़ से नीचे जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसको क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक्स। एंड 20 किलोहर्ट्ज़ से जो ऊपर की फ्रीक्वेंसी रेंज है उस रेंज को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये वेव्स जो हैं बेटा 20 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर की जो साउंड वेव्स हैं ये हम ह्यूमन ईयर के साथ नहीं सुन सकते। सो दीज आर इनऑडिबल टू ह्यूमन ईयर्स। इसकी एग्जांपल भी हमने दी थी, बैट्स कम्युनिकेट थ्रू अल्ट्रासोनिक वेव्स। जो चमगादड़ हैं वो आपस में अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अब सिंपली व्हेन वी राइट अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स लाइक मेडिकल फॉर अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, घरों में भी कहीं हमने बड़े बुज़ुर्गों के या किसी ना किसी का कहीं अल्ट्रासाउंड करवाया होता है। तो अल्ट्रासाउंड वर्ड इज़ वेरी कॉमन, तो ये मेडिकल लाइन से रिलेटेड हो गया। देन नेविगेशन फॉर वेरियस पर्पसेस, उसके लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ की जाती हैं। एंड इंजीनियरिंग फॉर ड्रिलिंग, क्लीनिंग, फ्लॉ डिटेक्शन एक्सेट्रा। तो इंजीनियरिंग में इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, जिसमें हमने कुछ एप्लीकेशंस को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो वेरी फ्यू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस वी हैव लिस्टेड ओवर हेयर, ताकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो जनरली मैंने यहाँ पे 3 एप्लीकेशंस को डिस्कस किया है। फर्स्ट वन इज़ ड्रिलिंग। तो अल्ट्रासोनिक की हेल्प से हम कैसे ड्रिल कर सकते हैं। अब हमें सबको पता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर की है। इसका मतलब दीज आर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई एनर्जी वेव्स। तो इट कैन बी यूज्ड इन द एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ड्रिलिंग करते हुए आप लोगों ने देखा होगा, जब ड्रिल मशीन से हम किसी को देखते हैं ड्रिल करते हुए तो हमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ रिक्वायर्ड होती है। और यहाँ पे जो अल्ट्रासोनिक हैं इनकी भी हाई फ्रीक्वेंसी और हाई एनर्जी होती है। तो इस पर्पज़ के लिए हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ कर सकते हैं। दे कैन बी यूज टू मेक ए ड्रिल इवन इन द हार्डेस्ट मटीरियल ऑफ द वर्ल्ड, डायमंड। यानी डायमंड में भी अगर किसी चीज़ से ड्रिलिंग नहीं की जा सकती तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करके हम डायमंड के अंदर भी ड्रिल कर सकते हैं। यूजिंग मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑसिलेटर अल्ट्रासोनिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। ये ऑसिलेटर का नाम बेटा यहाँ पे बताया गया है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑसिलेटर। अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम कई तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे जनरली हम ये वाला ऑसिलेटर यूज़ कर रहे हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑसिलेटर। इसकी हेल्प से हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड द टूल बिट मूव्स अप एंड डाउन दैट प्रोड्यूसेस इनफ स्ट्रेन टू मेक ए ड्रिल इन द शीट। तो यहाँ पे बेटा आप लोग डायग्राम देखोगे, इस डायग्राम की बात कर रही हूँ मैं, ये वाली फर्स्ट डायग्राम अल्ट्रासोनिक ड्रिलिंग। इसमें ये जो है यहाँ पे ये दिखाया गया है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑसिलेटर। ये ऑसिलेटर की हेल्प से यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी। तो यहाँ पे इस ऑसिलेटर की हेल्प से जब मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑसिलेटर की हेल्प से अल्ट्रासोनिक वेव्स जब प्रोड्यूस होंगी तो ये यहाँ पे जो ड्रिल, इसके साथ जो ड्रिल बिट या टूल हम कहेंगे, टूल बिट इसके साथ अटैच्ड है ये वाला, ये क्या करेगा, ऐसे अप एंड डाउन वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, अप मोशन एंड डाउन मोशन। तो इस तरह से अप एंड डाउन मोशन में इट विल गो ऑन वाइब्रेटिंग। और यहाँ पे अगर हमने कोई हार्ड मटेरियल रखा है, ये यहाँ पे इस हार्ड मटेरियल के अंदर हमें क्या करना है, एक होल करना है, ड्रिल करना है। तो यहाँ पे हम स्लरी रखेंगे और ये क्या है, बिट। और ये अप एंड डाउन मूव करता हुआ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे ये क्या कर देगा, इसके अंदर होल कर देगा एंड द ड्रिलिंग विल बी डन दिस वे। द नेक्स्ट एप्लीकेशन है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। इसको कोल्ड वेल्डिंग भी बोला जाता है। कोल्ड वेल्डिंग का मीनिंग क्या है कि इसमें हम किसी भी तरह की हीट को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। जैसे जनरली हम वेल्डिंग या ड्रिलिंग करते हुए देखते हैं
कि बहुत हीट प्रोड्यूस होती है और जिस मटेरियल को हम वेल्ड कर रहे होते हैं या जैसे वेल्डिंग मशीन भी है वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है, तो कुछ टाइम के बाद हमें उसको रोकना पड़ता है। बट इस केस में अल्ट्रासोनिक्स की हेल्प से हम इसको कोल्ड वेल्डिंग से कर सकते हैं। अ हैमर इज़ अटैच्ड एट द लोअर एंड ऑफ द मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑसिलेटर। तो यहाँ पे सेकंड डायग्राम में भी आप लोग देख रहे हो बेटा, यहाँ पे ये एक हैमर अटैच्ड है एंड ये अगेन मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑसिलेटर हमने लिया है फॉर प्रोड्यूसिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स। द शीट्स टू बी वेल्डेड आर केप्ट बिलो द हैमर। ये देखो आप, हैमर के नीचे यहाँ पे शीट्स, 2 शीट्स रखी गई हैं, ए और बी शीट, यहाँ पे हमने ये लेबल किया हुआ है। उसके बाद व्हेन ऑसिलेटर इज़ स्विच्ड ऑन, जैसे ही हम ऑसिलेटर को स्विच ऑन करेंगे, हैमर क्या करेगा, इन दोनों शीट्स को फ्रीक्वेंटली स्ट्राइक करेगा। फ्रीक्वेंटली ये ए और बी शीट को स्ट्राइक करेगा। उसके साथ क्या होगा, जब इसमें रेजोनेंस आ जाएगा, द मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ द शीट्स एंटर इन ईच अदर। तो वेल्डिंग में जनरली हम क्या करते हैं, 2 शीट्स हैं, छोटे अलग अलग हैं, जैसे उन दोनों को हमने वेल्ड करके ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक शीट के मॉलिक्यूल्स दूसरे के अंदर एंटर कर जाएंगे एंड दे विल मेक देयर प्लेस एंड दिस वे द शीट्स विल बी वेल्डेड ड्यू टू हाई एम्पलीट्यूड एंड दस वेल्डिंग इज़ परफॉर्म्ड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हीट। तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही। सेम वे जैसे यहाँ पे हमने ड्रिलिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है, वैसे ही यहाँ पे कोल्ड वेल्डिंग का प्रोसेस हो रहा है। ड्रिलिंग में क्या है कि हम एक होल कर रहे हैं और वेल्डिंग में हम 2 शीट्स को आपस में वेल्ड कर रहे हैं। ठीक है। देन थर्ड एप्लीकेशन सोनार भी हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं इसकी फुल फॉर्म। अब थोड़ा सा हम टेक्निक को भी यहाँ पे जान लेते हैं कि ये क्या है। इट इज़ अ टेक्निक विच स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार की जो फुल फॉर्म है वो साउंड नेविगेशन और रेंजिंग है। इट यूजेज़ अल्ट्रासोनिक फॉर डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वाटर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी लोकेशन को जानने के लिए हम ये सोनार टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं। ए पावरफुल बीम ऑफ अल्ट्रासोनिक इज सेंड इन दी सस्पेक्टेड डायरेक्शन इन वाटर। जिस भी डायरेक्शन में हमने इसको कुछ डिटेक्ट करना है या कोई ऑब्जेक्ट को, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, उस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स को सेंड करेंगे। सेंड करके रिसीव करते हुए, जैसे यहाँ पे क्या है बेटा, ये यहाँ पे ट्रांसड्यूसर लगा है, देखो यहाँ से रेडिएशंस यहाँ पे सेंड हो रही हैं और सेंड होके जब ये रिफ्लेक्ट बैक होके यहाँ जा रही हैं तो डिटेक्टर के अंदर हम इन रेडिएशंस को दोबारा ऑब्जर्व कर रहे हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन वी आर डिटेक्टिंग द रेडिएशंस इन द डिटेक्टर। अब यहाँ से जब वो सेंड होके यहाँ पहुँची और फिर यहाँ से वापस आई, तो इस टाइम पीरियड को हम लोग वहाँ पे स्टॉप वॉच की हेल्प से नोट कर सकते हैं। By noting the time interval between the emission and receipt of beam after reflection, the distance of the object can be easily calculated. वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा होगा, d इज़ इक्वल टू वी इक्वल टू t/2। अब सिंपली वेलोसिटी का फॉर्मूला हम सबको पता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। से यहाँ ऑब्जेक्ट तक, फिर ऑब्जेक्ट से वापस डिटेक्शन तक, तो यहाँ पे टाइम पीरियड बेसिकली डबल जो यहाँ पे लग रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे t/2 किया है टाइम पीरियड को हाफ करने के लिए। एंड वी जस्ट ओनली वांट द वैल्यू फॉर द डिस्टेंस। ठीक है। तो विद दिस वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है सी वाटर के अंदर कितनी है वो हमें पता है यहाँ पे। तो वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड, ये दोनों की वैल्यूज़ यहाँ फिल करने के बाद वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस d फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड। ठीक है। इस सेम प्रिंसिपल को बेटा हम लोग यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग द डेप्थ ऑफ द सी। समुद्रों की, बड़े बड़े समुद्रों की गहराई को नापने के लिए भी हम सोनार टेक्निक यूज़ करते हैं। अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को हम डिटेक्ट करने के लिए या फिर सबमराइंस को डिटेक्ट करने के लिए भी हम लोग इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। सो विद दिस वी आर गोइंग टू फिनिश आवर चैप्टर 7, wave motion and its applications.